बिना चांदनी के चांद खिलते ना देखा, बिना चांदनी के चांद खिलते ना देखा, बिना स्नेह के दीप जलते ना देखा, बिना स्नेह के दीप जलते ना देखा। बिन बादल वर्षा की भूमि ये प्यासी, बिन बादल वर्षा की भूमि ये प्यासी, बिना संयम के जीवन संभलते ना देखा, बिना संयम के जीवन संभलते ना देखा। गगन की शान सितारे हैं, चमन की शान बहारें हैं, गगन की शान सितारे हैं, चमन की शान बहारें हैं। मेरे मन में खुशियाँ हैं छाई, मेरे मन में खुशियाँ हैं छाई, आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी यहाँ पधारे हैं। अनंत के आराधक, सत्य के साधक, वितराग भाव के उपासक प्रभु वीर को नमन। उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाले आचार्य भगवान के चरणों में वंदन, जिन्होंने मेरे जीवन को ज्ञान के मोतियों से सजाया। ऐसे आराध्य गुरुदेव एवं गुरुमाता के चरणों में वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का ये दिन मेरे लिए हजारों खुशियाँ लेकर आया है। खुशी भी क्यों ना हो, क्योंकि कल प्रभात ने मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त होने जा रहा है। याद है वो सुनहरी पल 2006 जब गुरुवरिया के दर्शन करने उदयपुर में गई थी। गुरुवरिया का वैराग्य पथ उपदेश सुनकर एवं उनका वात्सल्य पाकर मेरी सोई भी अंतरात्मा जाग उठी। उस समय मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मुझे अपने मामा महाराज सा, परम पूज्य शालीभद्र जी महाराज सा एवं मेरे मासी महाराज सा, परम पूज्य प्रतिभा श्री जी महाराज सा के पद चिन्हों पर ही चलना है। गुरुवरिया ने फरमाया, जो फूल डाली पे खिलता है वो मुरझा जाता है, जो सूर्य उदित होता है वह अस्त हो जाता है। जन्म के बाद मरण सुनिश्चित है, क्योंकि किसी ने कहा भी है, रहे वीर ना धीर है, रहे नहीं गुरुवान, रहे वीर ना धीर है, रहे नहीं गुरुवान। काल बलि ने खा लिया बड़े बड़े बलवान, काल बलि ने खा लिया बड़े बड़े बलवान। जन्म लिया जिस जीव ने मरना उसे जरूर, जन्म लिया जिस जीव ने मरना उसे जरूर। बचे नहीं इस मौत से योद्धा दानी शूर, योद्धा दानी शूर। जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है। इस भौतिक सुख सामग्री को पाने के लिए वो रात दिन मेहनत करता है। ये संसार चारों ओर से कषाय की आग में ही जल रहा है। कई वासनाओं के शोले धधक रहे हैं, तो कई काम क्रोध रूपी अजगर मुंह फैलाए बैठे हैं। अगर इस क्षणभंगुर अनित्य संसार में यदि सुख होता तो बड़े बड़े राजा, महाराजा, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि दीक्षा क्यों लेते। दीक्षा बुभुक्षु नहीं मुमुक्षु ले सकते हैं। संयम का मतलब इंद्रियों का निग्रह करना है। संयम में राग से विराग की ओर, विकृति से संस्कृति की ओर, भोग से योग की ओर ले जाता है। संयम का मतलब उद्गलानंदी से आत्मानंदी बनना है। ये आत्मा नरक निगोद की यात्रा में अनेकों दुख सहन करके आई है। उत्तरादंजी सूत्र के 19वें अध्याय में मृगापुत्र अपनी माता को नरक का देखो हाल सुनाता है। नरक का वर्णन सुनकर मन कांप उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इसी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ, इसलिए मैं संयम की राही बनने जा रही हूँ। मेरा लक्ष्य वासना नहीं उपासना है, मोक्ष प्राप्ति है। गुरु कृपा से मुझे संसार की असरता का भान हो गया, इसलिए अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है। सुखों का राजमार्ग तो संयम ही है। दीक्षा का मतलब केवल वेश परिवर्तन या सिर मुंडन नहीं है। दीक्षा का मतलब जीवन परिवर्तन है। मुझे जो जिनवाणी रूपी औषधि को पाकर भव भव के संचित कर्म नष्ट किए जा सकते हैं। बंधुओं, मुझे भी ये जिनवाणी रूपी रत्न मिला है, इसकी मैं जीवन पर्यंत हिफाजत करूंगी। जब रायचूर में मेरा पाठ का मुहूर्त हुआ था, तब मुझे संघ अध्यक्ष पारसनाथ सुखानी ने बोला था कि ये मार्ग कंटीला मार्ग है, कंकरीला मार्ग है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूंगी, संयम है फूल, संसार है कांटा, संयम है फूल, संसार है कांटा।
कांटे को छोड़ मैंने फूल को ही छाटा, कांटे को छोड़ मैंने फूल को ही छाटा। मैं जानती हूँ कि संयम के मार्ग पर परीक्षा की बाधा आती है, पर मैं हर बाधा को दूर करती हुई संयम के मार्ग पर अग्रसर होंगी। फूल कांटों के बीच ही खिलता है फूल कांटों के बीच ही खिलता है और सूर्य अंधेरे से ही उगता है और संयम परिचय से ही निकलता है। मेरे जीवन में सदैव यही लक्ष्य रहे कि मेरा हर क्षण जागृति की ओर अग्रसर हो। मैंने ये निर्णय भावुकता में नहीं, अपनी भावना से किया है। यहाँ के श्री संघ और बाकी सब लोगों ने जो मेरा अभिनंदन किया, मैं कब से ये सोच रही हूँ कि अभिनंदन क्यों, किसका, किस लिए। मुझ में तो अभिनंदन जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ के श्री संघ ने जो स्नेह से, इस आदर से मेरा सत्कार किया है, मेरा अभिनंदन किया है, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, भावाभिभूत हूँ। लेकिन ये अभिनंदन मेरा नहीं, परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्या का है, जिनके असीम उपकारों के कारण आज मैं अभिनंदनीय बनी हूँ। ये अभिनंदन मेरा नहीं, चरम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के पद पंकज पर चलने वाले गुरुदेव एवं गुणी मैया के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं आप सभी से यही आशीर्वाद चाहती हूँ, यही शुभकामना चाहती हूँ। मेरी जो प्यास है स्वयं को पाने की, स्वयं को खोजने की, वो कभी ना बुझे। मेरी ज्ञान यात्रा अनवरत चलती रहे, ना मुझे कभी भक्तों की भूख परेशान करे, ना कभी मुझे यश की देशना सताए। बाहर भाव से अलग होकर मैं अंतर में समाई रहूं और मैं अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करूं। यही मेरी मन की इच्छा है, कामना है, तमन्ना है। मैं इन नन्हे कदमों से कंटीले मार्ग पर चलकर गुरुदेव के द्वार पर पहुंचना चाहती हूं और मैं अपना तन, मन और जीवन गुरुवर्या के चरणों में समर्पित करना चाहती हूं। आज मुझे भोग की जगह योग प्यारा लग रहा है। गुरुवर्या ने मेरे जीवन को, मैं एक अंदर पत्थर के समान थी, लेकिन गुरुवर्या ने मुझे एक कुशल कुंभकार की भांति तराशा। मैं चारित्र चमन के मधुर फूल की सुरभि बनने जा रही हूँ और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं शेर की तरह लेकर संयम शेर की तरह निभाऊंगी और जिस लगन और उत्साह के साथ मैं दीक्षा ले रही हूँ, उसी तरह मैं उसका पालन करूंगी। शेर की तरह लेकर संयम, शेर की तरह निभाऊंगी, शेर की तरह लेकर संयम, शेर की तरह निभाऊंगी। गुरु कृपा और आशीर्वाद से, गुरु कृपा और आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। मैं अपने मम्मी पापा से कुछ कहना चाहूंगी। पापा मैं जा रही हूँ गुरु सा के साथ में, पापा मैं जा रही हूँ गुरु सा के साथ में। मात चिंता न करना हो, मात चिंता न करना, गुरुवर्या ध्यान रखेंगे। पापा मैं जा रही हूँ गुरु सा के साथ में, पापा मैं जा रही हूँ गुरुवर के साथ में। 17 तारीख से यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, वो सब इम्पोर्टेंट प्रोग्राम थे, लेकिन कल क्या तारीख है? तो मैं नहीं भूली, मुझे तो पक्का याद है। कल 23 फरवरी है, तो कल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो वैसे तो आप सभी को मालूम ही है कि कल दीक्षा है, लेकिन फिर भी आप कहीं नींद निकालने में नहीं रह जाए और कहीं आपको पछताना नहीं पड़े, इसलिए मैं आपको फिर एक बार फिर से इन्विटेशन देती हूँ कि आप दीक्षा में जरूर जरूर पधारे। जय चलिए, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। एक मिनट, हेलो हेलो, रिश्ते नाते बदल जाएंगे। क्या कहा? रिश्ते नाते बदल जाएंगे कुछ देर में, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में। एक मिनट, अभी मैंने
सुना कि सब लोग बोल रहे थे कि दीक्षा सिर्फ करनी, लेकिन मुझसे तो ये रात भी अभी इतनी लंबी लग रही है कि ये रात कैसे कटेगी। सच्ची में अगर दिल से देखा जाए तो इस बहना को एक को चालू कर दो, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनकी जो अभी कहा इन्होंने कि रात कैसे कटेगी, तो मैं भी एक दो शब्द के लिए मैं कहूँगा, रिश्ते नाते बदल जाएंगे, तेरी दुनिया बदल जाएगी, खाना पीना मौज शौक घूमना फिरना ये सब बंद और एक दिल से नहीं, मतलब मौज शौक खाना पीना खाना पीना चालू रहेगा वो नहीं। बहुत होशियार है, कोई बात नहीं। इसी तरह आंख बंद करके इसको आशीर्वाद देना है सच्चे दिल से, तमन्ना। रिश्ते नाते बदल जाएंगे, तेरी दुनिया बदल जाएगी, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में, ओ जहने सासन की लाडली, ओ वीरी प्रभु के अड़गा, तेरा व्यवहार बदल जाएगा, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में, बस कुछ देर